हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इससे पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं और बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध को कैसे स्थापित करते हैं। इससे प्रश्नावली 2.2 बहुपद का दूसरा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 6 वो पार्ट दिया हुआ है, तो 6 पार्ट को सेम उसी तरह हल कर सकते हैं जिससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। शून्यांक निकालना है, उसके बाद 2 फार्मूला उसका यूज करना है, शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का योग का फार्मूला होता है -b/a और शून्यांक के गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। इससे पिछले वीडियो में ये सब बात बता चुका। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। इसका शून्यांक निकालना है और शून्यांक और गुणांक के बीच को संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले इसका शून्यांक निकालते, x² - 2x - 8। तो इसमें करना क्या होता है, जो 2 है इसको जोड़ने या घटाने पर 2 ही आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। मतलब 2 को किस तरह तोड़े, या तो जोड़ने या घटाने पर 2 ही आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो 2 को किस तरह तोड़े, यहाँ माइनस है मतलब घटा के लाना है, जगह यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ के लाना है। तो इसको जैसे देखिए 4 में से घटेगा 2 तो कितना होगा, 2 ही होगा, और 4 गुने 2 कितना होगा 8। तो इसको 4 और 2 में तोड़ देते, 4x + 2x। 4 में से 2 घटेगा 2 होगा और 4 दूना 8। अब दोनों में से क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो दोनों में से क्या कॉमन आता है, x। तो अंदर एक x बच जाएगा -4 प्लस दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो अंदर x बच जाएगा और 2 से 8 4 मरतब खत्म। तो दोनों में कॉमन क्या है, x - 4 x - 4। तो x - 4 बाहर चलाए और x + 2 बच गए। अब दोनों में को 0 के बराबर कर लेना है, x - 4 को भी 0 के बराबर कर लेना है और x + 2 को भी 0 के बराबर कर लेना है। तो -4 उधर क्या जाएगा, +4 बराबर उधर जाएगा। तो इसमें भी x - 2 उधर क्या जाएगा, +2। तो इसका शून्यांक क्या आया, शून्यांक आया एगो 4 एगो -2। इसका 2 शून्यांक आया, एगो 4 आया एगो -2। तो सबसे पहला काम क्या करना था, तो लिखना था शून्यांक का योग। योग में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना होता है, 4 और -2 दोनों शून्यांक को जोड़ देना होता है। तो 4 और 2, 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से घटेगा 2 तो कितना होगा, 2। दूसरा हम क्या करना था, शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल कर निकालना था। तो क्या करेंगे, दोनों शून्यांक में गुना कर देंगे। एगो 4 आया था, एगो -2 आया था। तो 4 गुने 2 कितना होगा, -8। तो ये तो अपना सिंपल तरीका से बना लिए, योग निकाल दिए, गुणनफल निकाल दिए। अगर इससे आप पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर देख के आइएगा, तभी स्टेप समझ में आएगा, नहीं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला काम करना, शून्य का निकाल देना है, जो आप लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं। दूसरा देखिए स्टेप लिखना है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। शून्य के योग में दोनों शून्य को जोड़ देना है, गुणनफल में दोनों शून्य गुणा कर देना है। अब जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, या सही आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर लिखना है सत्यता की जांच, लिख दिए। अब 2 फार्मूला इसमें लिखना है, एक शून्य का योग का, शून्य का योग, एक लिखना है शून्य का गुणनफल। गुणनफल तो शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a, और शून्य का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a। तो इसमें देखिए a का मान कितना है, जो x² के साथ है वो a का मान होता है तो 1। b का मान कितना, जो x का साथ है -2, और c का मान कितना है, जो बच गया -8। तो यहाँ पर मान रखना है, b का मान कितना है, -2, तो -2 रख दिए, बटा a का मान कितना है 1, तो 1 रख दी, माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 बराबर 2। तो शून्य का योग कितना है, 2। यहाँ पर भी देखिए शून्य का योग कितना है, 2। तो सत्य है। इसका गुणनफल का जांच कर लेते हैं। शून्य का गुणनफल c/a, तो c का मान कितना है,
-8, ए का मान कितना है 1, तो -8/1 मतलब -8। तो यहाँ देखिए शून्य का गुणनफल कितना है, यहाँ देखिए शून्य का गुणनफल कितना है -8, यहाँ भी देखिए शून्य का गुणनफल कितना है -8। तो हर एक क्वेश्चन में यही करना है। अगर आपको शून्य के निकालने आ गया तो 2.2 एक्सरसाइज लगभग खत्म। सबसे पहला काम शून्य निकाल दिए, दूसरा काम दोनों स्टेप करना है, शून्य का योग और शून्य गुणनफल सिंबल जगह से जोड़ा गुना कर देना। उसके बाद सत्यता की जांच लिखना है। उसके बाद ए बी सी का इसमें से मान लिख लेंगे। ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी का मान जो एक्स का साथ है, सी का मान जो बच गए, और दोनों का फॉर्मूला बैठा देना है। शून्य का योग का फॉर्मूला -b/a, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला c/a। तो b -b/a, तो b का मान यहाँ पर रख देना है और a का मान रख देना है। जो यहाँ पर गुणन योग आया फॉर्मूला से, वही सिंबल जगह से भी उतने आएगा, मतलब सत्य। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। 4s² - 4s + 1। तो इसमें करना क्या है, जो s² के साथ 4 है उसका गुना लास्ट वाला के साथ करना होता है, जो पिछले वीडियो में बता चुके। तो 4 का गुना लास्ट वाला के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इस 4 को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर 4 ही आना चाहिए, और गुना करने पर भी 4 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर प्लस है, मतलब जोड़ के लाना है, मतलब 4 को जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। किस दो तरह तोड़े, मतलब 2 भाग में तोड़ना है, जिससे जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 4 आना चाहिए। तो 2 करके तोड़ देंगे। 4s² - 2s। तो 2s 4s हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 × 2 4 चलेगा, माइनस प्लस, मतलब -2 और -2 गुना करिएगा तो +4 होगा, और -2 को जोड़ेगा तो -4 होगा। और लास्ट में कितना है +1, तो +1 लिख दी। इस दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। तो 4s में कॉमन क्या है, और 2s दोनों में कॉमन क्या है, 2s दोनों में कॉमन है। तो कॉमन को बाहर कर ली, अंदर क्या बच गया, 2s बच गया। इसमें 2s का बाहर कर लिए तो 1 बच जाएगा। ये दोनों माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर कर लिए, तो अंदर 2s को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 बच जाएगा। ये दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस को बाहर कर लिए, 2s के 2s बच गया, प्लस था तो क्या हो गया -1। तो 2s - 1 2s - 1 दोनों एक साथ लिखा जाएगा, और 2s - 1 ये भी एक साथ लिखा जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, -1 उधर क्या चलेगा, +1 चल जाएगा। s = 1, 2 गुना नीचे क्या चलेगा, भाग में, तो s = 1/2। सेम उसी में भी 1/2 आएगा, प्लस दोनों सेम, तो शून्यांक 2 का आ गया। एक आया 1/2, दूसरा भी 1/2, तो शून्यांक निकाल लिए। अब क्या करना है, सेम यही काम करना है। यहाँ तक कर लिए, मतलब लगभग बन ही गया। आप सेम वही चीज़ लिखना है, तो यहाँ भी वही बात लिखना है। शून्यांक का योग बोलिए चाहे योगफल बोलिए, शून्यांक का योग, दोनों शून्यांक को जोड़ देना, 1/2 और 1/2, मतलब हाफ 1 हो जाएगा, आधा 1 हो जाता है। फिर क्या करना है, शून्यांक का गुणनफल निकालना है। शून्यांक का गुणनफल, तो दोनों शून्यक में क्या करना है, गुना कर देना है। तो शून्यांक कितना है, तो 1/2 गुने 1/2, 1 × 1 होता है, 2 × 2 4। तो सिंपल तरीके से निकाल लिए। अब इसको जांच कर लेना है, तो लिखना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सबसे पहला फार्मूला क्या है इसमें, शून्यक का योग का, शून्यक का योग। दूसरा क्या निकालना है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। शून्य के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, c/a। तो b का मान यहाँ पर देखिए, a का मान कितना है यहाँ पर, जो s² के साथ है, 4। b का मान यहाँ पर देखिए कितना है, -4, और c का मान कहाँ है इतना पर, 1। तो यहाँ पर सेम वही मान रख देना है। b का मान कितना है, -4, और माइनस तो प्लस फार्मूला में है, बटा a का मान कितना है, 4, माइनस +4 बटा 4, तो 4 कट जाएगा एक मरते में, तो 1 बच जाएगा। मतलब शून्य का योग कितना है, 1।
यहाँ भी शून्य का योग कितना है 1, मतलब सत्य है। दूसरा जांच कराना, सी बटा ए, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, तो 1/4, तो शून्य का गुणनफल कितना है 1/4। और सिंपल तरीका से भी कितना है शून्य का गुणनफल 1/4। तो इस तरह हर एक क्वेश्चन वही काम करें। यहाँ देखिए सेम शून्य के यहाँ तक भी निकाले, यहाँ तक भी निकाले, सेम यही स्टेप लिखना है, शून्य का योग शून्य का गुणनफल, शून्य का योग शून्य का गुणनफल, सेम लिख दिए। जो इसमें वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे शून्य का, इसको जोड़ेंगे गुना करेंगे, इसमें जो शून्य का इसको भी जोड़ेंगे, नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे। फिर लिखना है सत्यता की जाँच, सबके मान शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, उसमें भी सेम वही काम किए। जो इसमें a b का मान दिया यहाँ पर रख दिए, जो सी ए का मान दिया वहाँ पर रख दी, सेम वही काम उसमें भी। मतलब हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है, शून्य का निकालना है और लास्ट में ये स्टेप 4 स्टेप क्या करना है कर देना, हर एक क्वेश्चन वही करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हल करते। 6x² - 3 - 7। तो देखिए सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है, मतलब x इधर है, x² उधर है, 3 इधर है, तो इसको सिस्टमेटिक तरह से इसको पहले कर लेते। 6x² 7x - 3। अब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसका शून्य का निकालना है, हमेशा x² के साथ जो रहता है उसका गुना लास्ट वाला के साथ करते, जो दूसरा क्वेश्चन में वही काम करना था। तो 6 का गुना लास्ट वाला के साथ करेंगे, कितना होगा 18। मतलब 7 को जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 18 आना चाहिए। तो 7 को किस तरह तोड़े, तो 7 को 9 और 2 में तोड़ेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा और 9 दूना 18 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, मतलब क्या करना है घटाने पर लाना। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा और 9 गुने 2 कितना होगा 18। क्लास 9th में सीख चुके होंगे, दिमाग लगाइएगा आप सोचिएगा कैसे तोड़ दे, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएगा, इस तरह इसको जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। आप लोग सोचते हो किस तरह आप तोड़ देते हो इसको, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा दिमाग की जरूरत पड़ती है। किस तरह से 9 18 7 को तोड़े, सो गुना करने मतलब घटाने या जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 18 आना चाहिए, आपको दिमाग में खुद सोचना पड़ेगा। अब देखिए x² - 9x + 2x, 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा और 9 दूनी 18, 9 दूना कितना होगा 18, लिख दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 3 में इससे भी भाग लगा, 3 में इससे भी भाग लगा, दोनों में 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 3 से 2 मरते में एक x बच गए, 3 से 3 मरते में x, क्योंकि इसमें x बाहर कर लिया है, इसमें तो कुछ नहीं, तो 1 कॉमन चले अंदर, वहीं से x बच जाए, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। दोनों में 2x - 1 2x - 1 इसको लिख लिए, दोनों में 2x - 3 2x - 3, सॉरी 1 बोला गया, और 3x + 1 3x + 1 और 2x - 3 हो गए। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर भी 0। तो 2x बराबर कितना चलेगा +3 उधर क्या जाएगा, -3 उधर क्या जाएगा +3 जाएगा। ये 2 गुना नीचे क्या आएगा भाग में, 2 गुना नीचे क्या चला भाग में 3/2 चले, इसको देखते 3x + 1 उधर क्या जाएगा -1 जाएगा। तो x बराबर ये 3 क्या गुना नीचे क्या आएगा भाग में, तो इसका 2 शून्य का है, एगो 3/2 एगो -1/3, इसका शून्य का 2 गो है, शून्य के लिए शून्यांक बोलिए, शून्यांक कितना है 2 गो है, एगो 3/2 एगो -1/3। अब सेम वही काम करना है, शून्य का योग शून्य गुणनफल लिखना है, तो शून्य का योग मतलब दोनों को जोड़ देना है, 3/2 + -1/3, दोनों का लघुत्तम कितना है 3 2 का लघुत्तम 6, 3 से ही 6 से 2 क्या मरते 3 मरते 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 2 मरते हैं 2, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7/6। फिर शून्य का गुणनफल लिखना है, शून्य का गुणनफल, तो दोनों गुना कर देना है, 3/2 और -1/3 क्या करना है गुना कर देना है, तो 3 गुने -1 मतलब -3, 2 गुने 3 मतलब 6, 3 से 6 करेगा 2 मरते में तो 1/-1/2। तो सिंपल जगह से निकाल लिया शून्य का गुणनफल। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं फार्मूला से, तो लिखना है सत्यता की जांच। तो इसमें दोनों फार्मूला लिख लेना है,
शून्य का योग, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। फिर लिखना है शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, फार्मूला क्या होता है सी बाई ए। इसमें ए बी सी का ए का मान कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ है 6 है, बी का मान कितना है जो एक्स के साथ है -7, और सी का मान कितना है जो बच गया -3। तो इसमें मान रख देना है। बी का मान कितना है -7, तो -7 रख दी। ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 6, तो 6 रख दी। माइनस माइनस प्लस तो कितना चलेगा 7 बटा में 6। तो शून्य का योग कितना है 7/6। यहाँ भी देखिए कितना है 7/6। दूसरा देखते हैं सी बटा है, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6, तो -3/6, 3 से 6 में 2 मरते में खत्म, 2 मरते मतलब -1/2। यहाँ भी देखिए शून्य का गुणनफल -1/2 आया, इसमें भी शून्य का गुणनफल -1/2 है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना है ही ना, शून्य का निकाल देना है। जिसको शून्य का निकालना नहीं आता उसके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि शून्य का निकालना क्लास 9th में ही सीख चुके होंगे। और शून्य का निकालने चल आया तो अगला ये शून्य का गुणनफल सिंपल तरीके से जोड़ देना, गुना कर देना, उसका बाद फार्मूला बैठा देना, बस हो गए। इसी का एग्जाम में 2 नंबर फोकट का मिल जाता है। कुछ करना रहता है ना, सिर्फ आपको शून्य का निकालना आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4u² + 8u। तो आप सोचिएगा इसको कैसे गुणनखंड करें। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4u, तो इसमें 1u बच जाएगा। दोनों में 4u, दोनों में 4 से भाग लगेगा, तो इसमें 4u कॉमन कर लेते, एक u कॉमन होते, 1u बच गए, इसमें 2 बच जाएगा, तब ना 4 दूना 8 u की u होगा। तब दोनों के 4u के भी 0 के बराबर कर लेना है, और u + 2 के भी 0 के बराबर कर लेना। ये सब क्लास 9th में सीख चुके होंगे, इसके बताने की कोई जरूरत नहीं। तो u = 0, u 4 गुना नीचे क्या आएगा भाग में, u = +2 उधर क्या जाएगा -2, तो u = 0 भाग के जाएगा 4 से 0 ही आएगा, तो u = -2, मतलब शून्यांक 2 का आएगा, 0 आएगा -2। इस तरह क्वेश्चन में यही काम करना है। दोनों में देखना है कॉमन क्या है। जब 2 पद दिया रहा है, एक पद है एक पद है, तो दोनों में से कॉमन कर लेना है। दोनों एक पद है, इसको दोनों में 0 के बराबर कर देना है, तो इसका शून्य का निकल जाएगा। शून्य का आया कितना आएगा 0 आएगा -2 आया। अब सेम वही काम करना है, लिखना है शून्य का योग। तो शून्य का योग दोनों को जोड़ देना है, 0 और -2 क्या करना है जोड़ देना, तो 0 में जोड़ेगा -2 तो -2 ही आएगा। फिर शून्य का गुणनफल लिखना है, शून्य का गुणनफल लिखना है, तो 0 में गुना कर देना है -2 से, तो 0 ही आएगा। तो ये तो अपना देसी तरीका हो गया। अब सत्यता की जांच कर लेना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें एक के मान कितना होता है 4, क्योंकि u² के साथ a का मान होता है, और b का मान जो u के साथ है 8, और c का मान जो कुछ नहीं तो 0। अब दोनों फार्मूला लिख लेना है शून्य का योग का, शून्यांक का योग का फार्मूला क्या होता है -b/a। शून्यांक के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a, शून्यांक का गुणनफल के फार्मूला होता है c/a। तो b का मान कितना है 8, फार्मूला है -8 हो जाएगा, बटा a का मान कितना है 4, तो 8 में भाग कीजिएगा 4 से, तो कितना आएगा 2, अब फार्मूला है माइनस तो माइनस दे दिए, मतलब -2। तो शून्य का योग कितना है -2, ऐसे भी करने पर कितना आया था -2। अब शून्य का गुणनफल देखते हैं, c/c का मान कितना है 0, a का मान 4, 0 भाग कीजिएगा 4 से 0 ही आएगा। यहाँ पर भी देखिए शून्य का गुणनफल कितना है 0, यहाँ पर शून्य का गुणनफल कितना है 0, तो दोनों क्या है सही। हर एक क्वेश्चन में वही काम करना है, शून्य का निकालना है, सिंपल तरीका शून्य का योग का शून्य गुणनफल को क्या करना है जोड़ देना, गुना कर देना, फिर फार्मूला बैठा देना -b/a फार्मूला पर c/a, क्योंकि बहुपद का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। जो x² के साथ है वो a का मान होता है, जो x के साथ है b का मान होता है, जो बच गया वो c का मान होता है। तो अब 4 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 कैसा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसी तरह का उदाहरण नंबर 3 था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का, तो इसको भी सेम उसी तरह हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, शून्य निकाला, तो इसका शून्य निकालते हैं। यहाँ पर सॉल्व लिख दीजिएगा। तो टी का एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। 15 मतलब कितना होगा, √15 का स्क्वायर, ये बता चुके हैं। 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 15 ही बचेगा। उदाहरण नंबर 3 में ही बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार ए में बी को जोड़ देना होता है और एक बार ए में से बी को घटा देना होता है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्लास इस बार 2 बार ये फार्मूला काम चलाए। तो एक बार टी को 15 में जोड़ देना है √15 में, एक बार टी को √15 में घटा देना, दोनों को 0 बराबर कर लेना है। तो टी प्लस √15 बराबर 0, एक बार टी माइनस √15 बराबर 0। तो टी प्लस √15 उधर क्या जाएगा, माइनस √15 बराबर को उधर। इसमें देखिए टी बराबर माइनस 15 उधर क्या जाएगा, प्लस 15 जाएगा। तो शून्यांक 2 का आ गया, एगो माइनस √15 एगो √15। अब सेम वही काम करना है, शून्य का योग निकालना है। शून्य का योग, तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों शून्य को जोड़ देना है। -15 और +15 क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों कट जाएगा, 0 चलेगा। अगला शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का गुणनफल निकालना है। माइनस √15 और √15 क्या करना है, गुना कर देना है। तो रूट से रूट खत्म, 15 बच जाएगा, माइनस का माइनस लग जाएगा। तो सिंपल तरह से निकाले, इसको फार्मूला पर बनाते हैं। तो क्या लिखना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, हर एक क्वेश्चन में वही बात लिखना है जो यहाँ तक तुमने शून्य का निकालना है, और सेम वही बात सब में रिपीट कर देना है। क्या लिखना है, शून्य का योग। शून्य का योग फार्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस फार्मूले में b का मान कितना है, क्योंकि t के साथ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब b का मान 0, a का मान t के साथ क्या है, तो 1, तो 0/1 मतलब 0। तो शून्य का योग कितना है, 0। यहाँ पर भी देखिए शून्य का योग कितना है, 0। अब क्या निकालना है, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ देखिए c का मान कितना है, 15, -15, और a का मान कितना है, 1। तो -15/1 मतलब -15। तो यहाँ भी देखिए शून्य गुणनफल -15, यहाँ भी देखिए शून्य गुणनफल कितना है, -15। तो इसका जांच हो गए। पहले सिंपल जगह जोड़ लेना, फिर फार्मूला बैठा देना। सेम काम है क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना। सबसे लास्ट क्वेश्चन बच गया है टाइप 1 का। क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। हमेशा इस तरह क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। x के साथ है 3, इसका गुना लास्ट वाला के साथ कर दे, कितना 12। मतलब x को किस तरह तोड़े, x मतलब x के पीछे क्या छुपा रहता है, तो 1। तो 1 को किस तरह तोड़े, या तो जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो किस तरह इसको तोड़े, तो 4 में से घटेगा 3, क्योंकि हम माइनस से मतलब क्या करना, घटा के लाना। तो 4 में से घटेगा 3 तो 1 आएगा, और 4 × 3 कितना आएगा, 12। तो 4 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x² - 4x + 3x, क्योंकि 4 में से घटेगा 3 तो 1 होगा, और 4 में 3 12 चलाएगा +4। दोनों में से कॉमन है, दोनों में से कॉमन देखना। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया, 3x। इसमें क्या बच गया, तो 4, क्योंकि इसमें से x बाहर कर लेते सिर्फ 4 बच गए। इसमें से x ले लेते सिर्फ 3x बच गए। इसमें भी देखिए सेम वही बच जाएगा, 3x + 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन कीजिएगा तो संख्या वही रहेगा, क्योंकि 1 गुना कीजिए किसी से, तो जैसे 1 गुना कीजिएगा 10 से तो 10 ही रहता है। तो इसलिए 1 को हर एक नंबर में 1 कॉमन आता है। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन है 3x + 4, सॉरी यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था। तो 3x - 4 दोनों में कॉमन और x + 1। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर लेना है। 3x - 4 को 0 के बराबर कर लेंगे और x + 1 को 0 के बराबर कर लेंगे।
तो 3x माइनस 4 उधर क्या जाएगा +4, तो x बराबर 4/3, क्योंकि 3 गुना नीचे क्या आएगा भाग में। यहाँ पर देखिए x + 1 और जो, तो x बराबर क्या चलेगा -1, प्लस उधर क्या आएगा, उधर जाएगा माइनस में, तो शून्यांक 2 को चला है, एगो 4/3 एगो -1, इसका 2 शून्यांक चला, एगो 4/3 एगो -1। अब सेम वही काम करना है, अब शून्य का योग लिखना है, शून्य का योग फार्मूला से जांच करना है, शून्य का योग सिंपल तरीका से जोड़ देना है, 4/3 और -1 को सिंपल तरीका से जोड़ देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4/3 -1, तो 3 एकम 3, 4 में से घटेगा 3 तो कितना होगा 1, तो 1/3, तो शून्य का योग कितना है 1/3। अब शून्य का गुणनफल निकालते हैं, तो शून्य का गुणनफल दोनों गुना कर देना है, 4/3 गुना करेंगे -1 तो -4/3 आएगा। ये सब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। और क्या करना है, सत्यता की जांच कर लेना है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में जब ऐसा नहीं आएगा कैलकुलेशन करना, तब कैसे होगा। अब सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, शून्य का योग, शून्य का योग फार्मूला क्या होता है -b/a। फिर क्या लिखना है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल फार्मूला क्या होता है c/a। अब यहाँ से a b c का मान लिख लेना है, a का मान जो x² के साथ है 3, b का मान जो x के साथ है -1, c का मान जो बच गया -4। अब यहाँ पर बैठा देना है, b का मान कितना है -1, तो माइनस तो पहले फार्मूला में है थे, अब b का मान -1, a का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ भी देखिए शून्य का योग 1/3 आया, ऊपर भी देखिए शून्य का योग 1/3 आया, मतलब सही। शून्य का गुणनफल c/a, c का मान -4 और a का मान 3, तो -4/3। यहाँ देखिए शून्य का गुणनफल कितना है -4/3, शून्य का गुणनफल कितना है -4/3। इसी के साथ हमारा टाइप 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें बहुपद दिया होता है, उसका शून्य निकालना होता है और उसका शून्य और गुणांक के बीच क्या करना, संबंध को स्थापित करना रहा। अब टाइप नंबर 2 अगले वीडियो में जानेंगे, जिसमें आपको शून्य दे देगा और बहुपद पूछेगा, या बहुपद दे देगा उसका शून्य को दे देगा, बोलेगा जांच करने के लिए। तो ये कल की क्लास में जानेंगे, से शून्य का दिया उससे बहुपद कैसे बनाए। क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 के 1 का 6 क्वेश्चन बता दिए। आपको एक घर पर रिवीजन का ज्ञान हमेशा अपने से बना के देखना है, हर एक क्वेश्चन अपने से बनता है या नहीं। जो बच्चा के समझ में नहीं आया पिछला वीडियो देख के जरूर आइएगा, क्योंकि पिछला वीडियो में इसका बेसिक बता के आए। और शून्य के निकालने नहीं आएगा तो आपको समझ में बहुत कम आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपको शून्य के निकालने आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।